पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती, जला दिया भारत का ट्रक। एलओसी पर भारतीय आर्मी को साइन। बहाना ही तो चाहिए था भारत को, और बहाना दे दिया है पाकिस्तान, और उस वक्त पर दिया है पाकिस्तान ने यह बहाना जब पाकिस्तान बुरी तरीके से घिरा हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान एक्सीडेंटली घिरा है, क्या यह भी भारत की अंडर कवर रणनीति है? क्या चुनाव से पहले ही, क्या आने वाले 1 महीने के अंदर, 1, 2, 3 महीने के अंदर पीओके का विलय भारत के साथ होने वाला है? क्या गिलगिट बाल्टिस्तान की जो तस्वीरें आपने न्यूज चैनल्स पर लगातार देखी, जहां लोग नारे लगा रहे हैं कि हमें भारत में आना है, हम एक हैं, क्या यह सच होने वाला है? दोस्तों, एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर आई है। अफगानिस्तान और भारत के बिजनेस पर कुदृष्टि दिखा रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ देखते हुए, अफगानिस्तान के भारत के साथ रिश्ते देखते हुए और भारत के बाजार में अफगानिस्तानी माल की एंट्री से जल भुनकर पाकिस्तान ने उस अफगानी ट्रक को जलाकर राख कर दिया है जिसमें करोड़ों का माल भारत जा रहा था। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया है। बड़ी बात यह कि जिस ट्रक में भारत का माल आ रहा था, जिसके लिए भारत के व्यापारियों ने पे किया था, उसके अंदर व्यापारी भी बैठे थे, और जब ये बलूचिस्तान के पुलिस चौकी से क्रॉस कर रहे थे तब इन पर हमला कर दिया। क्या आप बताइए जरा, क्या पुलिस चौकी का काम ट्रकों पर हमला करना है? अगर उन्हें कुछ इल्लीगल लगता है तो वो सामान जब्त करेंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, पर ट्रक को जला देना? क्या पाकिस्तानी पुलिस अराजक नहीं हो गई है, या उनके अंदर किसी किस्म की खुन्नस है अफगानिस्तानियों से? क्योंकि अफगानिस्तान का एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तानी लोग अफगानिस्तान जाते थे, या अफगानिस्तानी पठान जब पाकिस्तान में रेहड़ियां लगाते थे, बेचारे उनके पास ज्यादा कुछ हुआ नहीं करता था, तब ये 1 पाकिस्तानी रुपया देते थे और इसके बदले 100 अफगानिस्तानी मुद्रा के हिसाब का माल उन्हें मिला करता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज अफगानिस्तानी जो है वो 1 रुपया देते हैं और पाकिस्तानी 4 पाकिस्तानी रुपए के बराबर का माल देते हैं। दोस्तों, इस बात से झुंझला चुका है पाकिस्तान, और उसने वो रास्ता चुन लिया है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी बर्बादी की ओर उसे धकेलेगा। कि ट्रक जलाना वो बहाना मिलेगा इंडियन आर्मी को, जो ऑलरेडी गुस्साई हुई है एलओसी पर। बड़ी बात सुनिए, अभी गुस्सा तो है आर्मी, लेकिन अभी उसके एक्शन का वक्त नहीं आया है, क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल स्तर पर जो डिप्लोमेसी की है, जो कूटनीति की है, वो हमें नहीं लगता किसी भी भारतीय आर्मी के फौजी को गन की ट्रिगर तक, उंगली तक भी ले जानी पड़ेगी। और उसके बावजूद पीओके भारत में आएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले ये सुनिए कि जब ट्रक जला तब तालिबान, जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, उसने पाकिस्तान को क्या कहा। तालिबान नॉर्मली इस तरीके से देखा जाता है कि तालिबान तुरंत एक्ट करता है, इंस्टेंटेनियसली एक्ट करता है, तुरंत वो बदला ले लेगा, तुरंत गोली चला देगा, तुरंत बम फोड़ देगा, तुरंत खुदकुशी वाले जो मुजाहिदीन होते हैं उन्हें भेज देगा, कुछ ऐसा करेगा। लेकिन तालिबान के राजनयिकों ने कितना सदा हुआ जवाब दिया है, बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और ये भारत की दोस्ती के साथ थोड़ा, भाई जैसे दोस्त वैसा दिमाग तो बदलता है ना, तो वो सीख गया है थोड़ा तालिबान। साफ कहा उसने, ये जो भी मसला चल रहा है, अफगानिस्तान के नेता ने कहा, प्रवक्ता ने कहा तालिबान की, ये जो भी मसला चल रहा है इसका राजनयिक हल निकालिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे हरकत, हमारी ट्रकों को जलाएंगे। अगर आप तोरखम बॉर्डर सील कर देंगे, तोरखम बॉर्डर वो बॉर्डर है दोस्तों जहां से अफगानिस्तान का माल यहां तोरखम बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान घुसता है, फिर बलूचिस्तान के रास्ते भारत आता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वो रास्ता जिससे अफगानिस्तान और भारत का जो बिजनेस चलता है, ये वो रास्ता भी है जिससे अफगानिस्तान का माल पाकिस्तान भी आता है। जी हाँ दोस्तों, और जो प्रवक्ता है तालिबान के, उसने साफ धमकी दी, अगर पाकिस्तानी एजेंसियां तोरखम बॉर्डर सील कर रही तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो डिपेंडेंट है अफगानिस्तानी माल के ऊपर। तुम्हारे पाकिस्तान का पूरा इस्लामाबाद ठहर जाएगा अगर तुमने तोरखम बॉर्डर सील किया। लेकिन फिर भी उन्होंने तोरखम बॉर्डर सील कर दिया है। और इसके पीछे जो वहां की जो मंत्री हैं पाकिस्तान की, उनका क्या कहना है? मुमताज जहरा बलूच नाम है इनका। इन्होंने कहा कि तोरखम बॉर्डर क्यों सील किया गया है, ये अफगानिस्तानी तालिबान खुद समझ ले, तालिबान की सरकार खुद समझ ले। आपने वहां गोलियां चलाई हैं, वहां पर मिलिट्री बैठाई है। और दरअसल हुआ क्या था कि अफगानिस्तान के जो सैनिक थे वो तोरखम बॉर्डर में जो उनकी चौकी थी उसकी मरम्मत के लिए गए थे, जबकि वहां पर जो मौजूद थे जो पाकिस्तान के आर्मी वाले, उन्होंने कहा था भैया डीमिलिटराइज रहेगा इलाका, यहाँ कोई भी फौजी हम यहाँ तैनात नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें दिख गए अफगानिस्तानी सैनिक जो सिर्फ वो चौकी ठीक करने गए थे, मरम्मत करने गए थे,
तुर्कम बॉर्डर के पास में, इंपॉर्टेंट बॉर्डर है तुर्कम बॉर्डर। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि वहां पे अफगानिस्तानी सैनिक खड़े, उनके ऊपर फिर बाताबाती शुरू हो गई, इनके बीच में बहस शुरू हो गई और नतीजन अब जानते हैं कितने इंस्टेंटेनियस होते हैं पठान, और उन्होंने गोली मार दी अफगानिस्तानी सैनिकों ने और वहां से बात बढ़ गई। उसके बाद सील कर दिया गया। तो एक ये बात इन्होंने रख दी है जो मुमताज जहरा बलूच है उसने। दूसरी चीज, मुमताज जहरा बलूच और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स लगातार ये कह रहे हैं, नेता लगातार ये कह रहे हैं कि तालिबान जो है उसने शह दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। ये टीटीपी अलग एजेंसी है जो पाकिस्तान के अंदर काम करती है और चाहती है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए और वहां पर शरिया कानून लागू की जाए। ये अलग ही एजेंसी है, ये अलग ही एक गुट है, जिसको रिवोल्यूशनरी कहिए या आतंकवादी कहिए, ये वहां पर चल रहा है। ये टीटीपी जो है अंदर घुस गया है, उसके पाकिस्तान के 40 किलोमीटर अंदर घुस चुका है और इसने हिंदू कुश की पहाड़ियां, चित्राल घाटी, कैलाश घाटी, यहां आतंक मचा दिया है दोस्तों। यहां पास में पेशावर है, स्थिति गंभीर है इस टाइप की है। तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि आप जो है टीटीपी वालों को हथियार दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ हमला करते हैं, उसके बाद वापस घुस जाते हैं अफगानिस्तान की सीमा में। आपकी जमीन से हमारे यहाँ आतंकवाद आ रहा है, ये कहना है पाकिस्तान। सोचिए जरा, आतंकवाद की बात कौन कर रहा है? वो देश जो खुद आतंकवाद को पनाह देता है, पनपाया है उसने आतंकवाद को इस इलाके में, कश्मीर में, अब उसी से खुद वो झेल रहा है। ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने हथियार सप्लाई किए थे तालिबान को दोस्तों, और आज जब यही तालिबानी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तब इन्हें होश आ रहा है, तब ये रो रहे हैं। देखिए दोस्तों, वीके सिंह भारत के मंत्री, पूर्व आर्मी चीफ रह चुके हैं। इनसे जब पूछा गया पीओके पर क्या हाल है, जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? इंतजार कीजिए, पीओके खुद भारत में शामिल होगा। ये ऑफिशियल बयान है। इसका मतलब क्या है? जरा गौर से देखिए इस नक्शे को जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है हिंदू कुश की पहाड़ियां। देखिए इसके करीब क्या है, इसके राइट साइड देखिए जरा, यहाँ पर पीओके है। हिंदू कुश से जरा नीचे आइए, हिंदू कुश का इलाका आपको बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, पहाड़ी दर्रा है, ज्यादा वहां पर कुछ एक्टिविटी की नहीं जा सकती, ठीक है। यहाँ हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं और वहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ऊंचाई पर बैठते हैं पाकिस्तान के आर्मी के जो हुक्मरान हैं और वहीं से वो फायरिंग करते हैं। वही मतलब उनका पॉइंट ऑफ वो है, ताकि वहां से आराम से अगर भारत एंट्री करे उस तरफ से तो रोकने में सक्षम है। ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को भगा दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। हिंदू कुश से पाकिस्तानी आर्मी नहीं है वहां पर, समझ लीजिए नहीं के बराबर है। हिंदू कुश से नीचे आइए, अब आपको दिखेगी यहाँ पर चित्राल घाटी। यहाँ पर टीटीपी के 1000 से ज्यादा हैवीली आर्म जो उनके सैनिक है वो अंदर घुस चुके हैं। तो चित्राल घाटी भी कटी, उसके बाद कैलाश घाटी पे नजर है। फिर राइट साइड देखिए, जो इलाका पतला सा दिख रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान है, जहां से आवाजें उठ रही हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से स्ट्रेटेजिक रूप से वो इलाका जो पीओके को जोड़ता है पाकिस्तान से, उस इलाके में इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है। तो रणनीतिक तौर पर देखिए क्या होने वाला है। अगर टीटीपी वाकई में हावी हो गया इस इलाके में तो पाकिस्तानी आर्मी वहां रहेगी नहीं। और टीटीपी कभी भी कहा जाता है कि ऑफिशियल तालिबान जो अफगानिस्तान का है उसके दिल में टीटीपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो टीटीपी वाले कभी भी इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और अगर ये चॉप ऑफ कर दिया इन्होंने तो आप खुद देखिए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इंडियन आर्मी अंदर एंटर करेगी और पीओके के उस बॉर्डर पर अपने आप को तैनात कर लेगी और पीओके जो है वो वापस से भारत में विलय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। क्या लगता है आपको? क्या जो वीके सिंह कह रहे थे वो बात रियल है? अपने आप विलय होगा? क्या ये जो गतिविधियां लगातार बढ़ रही टीटीपी की और तालिबान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच जो तनातनी चल रही है, इसका नतीजा ये होगा कि पीओके भारत में वापस आ जाएगा बिना भारत के किसी भी वॉर नियम को तोड़े। इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसको बिना झेले, कोई प्रतिबंध नहीं झेलना पड़ेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा आर्मी वाली, और ये विलय हो जाएगा भारत के साथ।